साल था 1945 का, तिथि है 6 अगस्त और 9 अगस्त। इस तिथि को जापान के दो बहुत बड़े शहर नागासाकी और हिरोशिमा परमाणु बम की गूंज से दहशत में आते हैं और धीरे धीरे पूरा शहर आग की लपटों में झुलस जाता है। लाखों लोग जो हैं वो मौत के घाट उतर जाते हैं। परमाणु बम फेंकने का आदेश दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति कहे जाने वाले रूजवेल्ट ने, जिनका उपनाम था लिटिल मैन, और साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहे जाने वाले विंस्टन चर्चिल ने, जिनको हम फैट बॉय के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने अपने अपने नामों के परमाणु बम 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पर गिराए। लेकिन क्या आपको पता है यहाँ पर यह जानकारी कि ये जो परमाणु बम गिराए थे, इसके कारण इन दोनों व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया था। जी हाँ, क्योंकि परमाणु बम गिराने से इन दोनों व्यक्तियों को शांति का नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध परमाणु बम गिरने के पश्चात ही समाप्त होता है। 15 अगस्त को जापान घुटने टेक देता है और यहाँ पर शांति स्थापित हो जाती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज की। ये स्टोरी आपको समझनी है और नोबेल प्राइज की कुछ हकीकत भी आपको यहाँ पर पता चलेगी। बहुत सारे एग्जाम में नोबेल प्राइज से क्वेश्चंस आते हैं और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब कंसेप्ट पर भी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे बहुत सारे नए नए अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में एज अ एस्पायरेंट, एज अ स्टूडेंट तो आपको जानना ही चाहिए, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी आपको इनके बारे में समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज माफ़ करिएगा, हमारे जो है टेक्निकल साहब थोड़े से मजाकिया मूड में थे। ध्यान दीजिए, नोबेल प्राइज क्या है, बड़े फुर्सत से ध्यान देना है, समझिए। नोबेल प्राइज जो है 5 भिन्न पुरस्कार हैं जो अल्फ्रेड नोबेल को 1895 की वसीयत के अनुसार इनके द्वारा दिए जाते हैं। ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। अल्फ्रेड नोबेल की 1896 में उनकी मृत्यु हो जाती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे दोस्तों? आपने डायनामाइट का नाम सुना होगा, डायनामाइट, और डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल। आपको पता है, एक बार अल्फ्रेड नोबेल सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और न्यूज़पेपर में एक झूठी खबर छप जाती है कि डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की मौत, माफ़ करना, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो चुकी है। और इस झूठी खबर से अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बहुत सारी अफवाहें अन्य अखबारों में फैलने लगती है कि ऐसा आविष्कार दिया है इन्होंने जिससे दुनिया खतरे में है, जिससे विध्वंस होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो इनको भी अफसोस होता है इस चीज़ से। हालांकि ये उससे जितना भी पैसा कमाते हैं अपने आविष्कारों से, उन सब का एक ट्रस्ट बनाते हैं और उस ट्रस्ट के पैसे से एक प्राइज खड़ा करते हैं जिसे हम नोबेल प्राइज के नाम से जानते हैं। और इनके द्वारा जो भी इनकी राशि थी, जो कमाई पूंजी थी, उस पूंजी के ब्याज से ये नोबेल प्राइज दिया जाता है और अच्छे योगदान के लिए दिया जाता है। क्या लिखा है? जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है, उनको अल्फ्रेड नोबेल की 1896 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके द्वारा ये, उनके ट्रस्ट के द्वारा ये दिया जाता है। अब सलीके से समझना है चीज़ें। नंबर 1, नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, किस किस फील्ड में दिया जाता है? तो फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, साहित्य और शांति के क्षेत्र में, अर्थात इन 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 12 महीने में इंसानियत की भलाई के लिए सबसे बेहतरीन काम किया है। कोई आविष्कार किया है, फिजिक्स में कोई खोज की है, कोई नए प्रकार की मेडिसिन की है, या बाल श्रम, बलाश्रम आदि पर कई प्रकार के काम किए हैं इनको रोकने के लिए। तो तमाम क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल प्राइज शुरुआत कब से हुई तो समझना है। अल्फ्रेड नोबेल जो है, इनके समय 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो जाती है। अपनी वसीयत में उन्होंने लिखा है कि जो भी शेष वसूली योग्य संपत्ति है मेरी, उसको 5 पुरस्कारों को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार के रूप में ये स्थापित किया गया और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाना स्टार्ट किया है। तो 1896 में इनकी मृत्यु होती है, वसीयत के अनुसार 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा है। ये पॉइंट याद रखें। आगे बढ़ते हैं, नोबेल प्राइज कौन देता है? तो 1969 तक, ये पॉइंट बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कि 1969 तक नोबेल पुरस्कार की संख्या 5 थी। जब छठा जोड़ा गया था, कब? 1969 में,
और स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल द्वारा प्रस्तावित इसे किया गया है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, नाम याद रखेंगे, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, क्या क्या, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्रदान करता है। स्वीडिश अकेडमी साहित्य के लिए भी नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान करती है। आगे इसमें चलते हैं, क्या खास है। नोबेल प्राइज अभी तक किस किस को मिला है, तो मिला तो बहुत सारे लोगों को है, लेकिन खास क्या है, तो एक ऐसी संस्था जिसको 3 बार मिल चुका है अब तक। तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी, ICRC के नाम से जानी जाती है, एकमात्र ऐसी संस्था है जिसको 3 बार नोबेल प्राइज मिला है, 1917, 1944, 1963 में। और यहाँ पर आपको याद रखना है, इसके अलावा जो मानवतावादी सह संस्थापक हैं, मानवतावादी संस्था के सह संस्थापक हैं हेनरी डुनेंट, इन्होंने पहला नोबेल प्राइज जीता था। दोस्तों याद रखना है कि पहला नोबेल प्राइज किसने जीता था, तो मानवतावादी संस्था के सह संस्थापक हेनरी डुनेंट ने पहला नोबेल प्राइज पुरस्कार 1901 में शांति के क्षेत्र में जीता था। आगे बात करते हैं नोबेल प्राइज अभी तक किस किस को मिला है, तो ये तो हमने देख लिया, सॉरी। नोबेल प्राइज भारत में किस किस को मिला है, तो अब तक लगभग 10 लोगों को नोबेल प्राइज भारत में मिल चुका है। अंतिम श्रृंखला में मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन को नोबेल प्राइज मिल चुका है अभी तक, समझिए। सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला है भारत में किसको, तो सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को। इन्होंने एक बुक लिखी है, बुक का नाम है गीतांजलि। एक्चुअल में जनगण मन गाया था इन्होंने जॉर्ज पंचम के लिए, तो दिया तो उसके लिए गया था, लेकिन माना जाता है कि गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। एशिया के एकमात्र और पहले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं, मतलब एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार या किसी भी फील्ड का नोबेल पुरस्कार मिला हो। तो 1913 में इनको साहित्य अर्थात लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था। तो ये एशिया के पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। 1968 में 1968 में हरगोविंद खुराना जी को साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, भारत के पहले वैज्ञानिक माने जाते हैं। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर इफेक्ट वगैरह खोजने के लिए और साइंस में काफ़ी, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा अनुप्रयोग करने के लिए इनको 1983 में नोबेल प्राइज दिया गया था। बात करते हैं उन कौन कौन भारतीयों को अब तक मिल चुका है, तो ध्यान देंगे कैलाश सत्यार्थी जी का नाम याद रखेंगे, जो कि मध्य प्रदेश के विदिशा से हैं। तो कैलाश सत्यार्थी जी को शांति कार्य के लिए, बालकों को बाल श्रम से मुक्त करने के लिए 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। ये मध्य प्रदेश के चेहरे हैं। अमर्त्य सेन जो हैं 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला है और ये अर्थशास्त्र के एक बहुत जाने माने चेहरे हैं अमर्त्य सेन, ठीक है। अगला डॉक्टर हरगोविंद खुराना बता दिया है। अभिजीत बनर्जी रिसेंटली जो सबसे लास्ट में अभी भारतीय को मिला है वो अभिजीत बनर्जी हैं, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और वेंकट रमन सुब्रमण्यम, इनको 2009 में रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नामों की सूची आपको याद रखना है कि कौन कौन भारतीयों को अब तक नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। अब आपको शॉर्ट्स या रील्स में ये पता चल जाएगा कि 2023 में किस किस को नोबेल प्राइज मिला है, जो आपके रिसेंटली एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। तो ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए और सटीक जानकारी पाने के लिए फॉलो करते रहिए नमो एबीसी अकेडमी को। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आती हैं चीज़ें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए राम राम।